हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स रिपीटेशन भी कर चुका है। यानी यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम की में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जानते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चार्ज डेरिवेटिव, और दूसरा का होता है चार्ज इज कंजर्वेशन, और तीसरा का होता है चार्ज इज कंडेंसेशन। चार्ज डेरिवेटिव क्या होता है, आवेश के योग होता है, और दूसरा का होता है आवेश के संरक्षण, और तीसरा का होता है आवेश के क्वांटमीकरण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज डेरिवेटिव, चार्ज इज कंजर्वेशन और चार्ज इज क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओनली 1 फॉर चार्ज डेरिवेटिव और 2 चार्ज इज कंजर्वेशन और 3 चार्ज इज क्वांटाइजेशन, जो कि 10 को यहाँ पर 2 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्ट 3 को एक अलग लेक्चर्स में देखेंगे। उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम पार्ट 2 तक देखेंगे, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, जो कि चार्ज डेरिवेटिव क्या होता है और चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं आवेश के योग, यानी चार्ज इज डेरिवेटिव। इसको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज 3 प्रकार का होता है, जो कि यहाँ पर पहला पढ़ेंगे आवेश के योग। आवेश के योग चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, यानी आवेश के योग क्या होता है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लेते हैं आवेश के योग क्या होता है। मान लेते हैं कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 3 चार्ज अवेलेबल हैं, और इस तीनों चार्जों को हम एक बीजगणितीय योग कर देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं आवेश के योग। क्या बोलते हैं, आवेश के योग। यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वाले पार्ट्स को हम क्या कर देते हैं, किसी निकाय के अंदर वाले पार्ट्स को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वह भी बीजगणितीय योग। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बीजगणितीय योग क्या होता है। किसी भी संख्या को जब हम चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं, तब उससे हम बोलते हैं बीजगणितीय योग, यानी अलजेब्रिक एडिशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं आवेश के योग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज डेरिवेटिव। तो सिंपल से वर्ड में लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, और इन अदिश राशि के विभिन्न प्रकार के आवेशों के बीजगणितीय योग किया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं आवेश के योग। तो लिखेंगे चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और विभिन्न प्रकार के आवेशों को और किसी निकाय के आवेशों के अंदर उपस्थित आवेशों को बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग किया जाता है, तब उसे हम आवेश के योग कहते हैं। आवेश के योग कहते हैं।
यानी कोई भी हम दो संख्या लेंगे और उस दो संख्या को हम बीजगणितीय योग यानी चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं, यानी किसी भी क्वांटिटी को जब हम चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं तब उसको हम बोलते हैं आवेश के योग। इसका नाम से स्पष्ट है, कोई भी क्वांटिटी को जब हम जोड़ेंगे और घटाएंगे वो भी कैसे, बीजगणितीय, यानी चिन्ह के साथ हम किसी क्वांटिटी को जोड़ते और घटाते हैं तब उसे हम बोलते हैं बीजगणितीय योग। तब देखिए यहाँ पर बीजगणितीय योग क्या होता है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए दो राशियों को जब चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग। यानी बीजगणितीय का मतलब होता है चिन्ह के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं बीजगणितीय। बीजगणितीय बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह के साथ जोड़ना या घटाना। चिन्ह के साथ जोड़ना क्या होता है, चिन्ह के साथ जोड़ना या घटाना, तब उसको हम बोलते हैं बीजगणितीय योग। यानी किसी भी क्वांटिटी को हम जब चिन्ह के साथ जोड़ते हैं तब उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं बीजगणितीय योग। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 कूलम है और यहाँ पर प्लस यहाँ पर -2 कूलम है और यहाँ पर अब कहेगा कि बीजगणितीय योग निकालिए, तो यहाँ पर बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीजगणितीय योग होगा आपका 0 कूलम होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 में से -2 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कुल आवेश के वैल्यू क्या हो जाएगा, कुल आवेश के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। माना कि किसी निकाय पर के आवेश क्रमशः, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, माना कि एग्जाम्पल फर्स्ट, माना कि किसी निकाय के क्रमशः -2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम उपस्थित हो तो कुल आवेशों की संख्या क्या है, आवेशों की संख्या बतावे। यानी कुल आवेशों की संख्या क्या होगा। अब किसी निकाय में मान लेते हैं यहाँ पर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर -2 कूलम माइक्रोकूलम और यहाँ पर 2 कूलम माइक्रोकूलम और यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम उपस्थित हो तो कुल आवेशों के संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश बराबर, अब जानते हैं कि कुल आवेश बराबर यहाँ पर इस निकाय, यानी निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितने चार्ज अवेलेबल है, 3 चार्ज है। यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 2 माइक्रोकूलम। अब देखिए तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, जोड़ का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखने के बाद इस क्वेश्चंस में आपका माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर कुल आवेश कितना बचेगा, 4 माइक्रोकूलम, आपका क्या हो जाएगा, इतना कुल आवेशों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। और इस निकाय के अंदर कितने माइक्रोकूलम का आवेश थे, यानी 4 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस तरह हम करके किसी आवेशों के निकाय के आवेशों के योग निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो देख लिए। अब देखिए इसको हम समझते कैसे हैं, और मान लेते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ तक तो समझ गए। यानी हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वो भी कैसे, चिन्ह के साथ, तब उसको हम बोलते हैं आवेश के योग। अब देखते हैं यहाँ पर लिखे, यदि किसी, और चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, किसी निकाय क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई गोला है और यह गोला को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम यानी निकाय, निकाय प्रणाली को बोलते हैं, निकाय प्रणाली। और इस निकाय प्रणाली में के अंदर 3 चार्ज अवेलेबल है, यानी 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और माइनस 2 माइक्रोकूलम उपस्थित है। अब कहेगा कुल आवेशों के निकाय के जो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश बराबर यहाँ पर तो हम आवेश के युग में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रोकूलम। उसके बाद यहाँ पर क्या है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। इस तरह करके हम सॉल्यूशन करते हैं। यानी चार्ज एडिटिव के बारे में तो समझिए, सिंपल से वर्ड में क्या करेंगे, किसी निकाय यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने चार्ज अवेलेबल होगा और उस चार्ज को हम किसी चिन्ह के साथ यानी साइन के साथ हम जोड़ देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं आवेश के योग, यानी चार्ज एडिटिव के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सीख गए। अब देखते हैं आवेश के संरक्षण। अब दूसरा का देखेंगे आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब दूसरा का देखने वाले हैं आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण। इसको हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेशन, चार्ज इज कंजर्वेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं आवेश के संरक्षण क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स प्रकृति में जितने भी आवेश पाए जाते हैं और उन आवेशों को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, कर सकते हैं वही कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेशन। द चार्ज इज कंजर्वेशन वी स्टडी अबाउट द electrons a charge not loss and gain from one substance to another substance are changes, then this is called a charge is conservation. यानी the type of charge is conservation we study about the one substance to another substance are changes, then this is called a charge is conservation. यानी चार्ज इन कंजर्वेशन क्या होता है, जब एक पदार्थ, यानी हम जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी आवेश पाए जाते हैं और उन आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न तो हम विनाश कर सकते हैं, लेकिन आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है, बदला जाता है, तब उसको हम बोलते हैं आवेश के संरक्षण। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे आवेश के संरक्षण को, प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को लिखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। पहले लिखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश, पाए जाने वाले आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है और आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो विनाश किया जाता है, विनाश किया जाता है। तब क्या किया जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। यानी एक पदार्थ
से दूसरे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है, यानी हम जानते हैं कि प्रकृति में जितने आवेश पाए जाते हैं वो आवेश हमेशा संरक्षित होता है, और प्रकृति में जो आवेश पाया जाता है और उस आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी तब इसको हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे थे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई छड़ है और इस छड़ पर कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। मान लेते हैं सपोर्टेड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, यानी यह अक्षर क्या है, धानावेशी, धानावेशी, धानावेशी छड़ है। कैसा है, धानावेशी छड़ है। और यहाँ पर कोई एक और दूसरा कोई रड है, यहाँ पर एक कोई दूसरा रड है, ये छड़ पे, इस छड़ पे माइनस चार्ज अवेलेबल है, माइनस, यानी रीरावेशी छड़ है, रीरावेशी छड़ है, रीरावेशी छड़। कैसे छड़ है, रीरावेशी छड़। और इस रीरावेशी छड़ को हम इस पॉजिटिव धनावेशी छड़ और रीरावेशी छड़ को आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को, यानी आवेश एक दूसरे से पदार्थ के रूप में बदला जाता है, यानी एक दूसरे के पास में सटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर धनावेशित हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, रीरावेशित हो गया, हम आपस में सटा दिए। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, अब आपस में क्या हो जाएगा, चार्ज का डिविजन, यानी बंटवारा हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज पे अवेलेबल, इस रड पे क्या हो जाएगा अवेलेबल, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यानी आपका ये क्या हो गया, छड़ क्या होगा, धानावेशित, धानावेशित तथा रीरावेशित, रीरावेशित छड़। आप एक मिनट एक यहाँ पर बात समझिए, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर कैसा चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, यानी इस छड़ पर पॉजिटिव चार्ज है और इस छड़ पे निगेटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव और निगेटिव छड़ को हम दोनों को एक दूसरे के स्पर्श करा देते हैं, तो यानी आपका चार्ज क्या हो गया, बट गया, यानी एक पदार्थ से, यानी माइनस चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज था तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पर प्लस चार्ज था तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एक दूसरे में चार्ज में क्या हो गया, बट गया, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में चार्ज क्या हो गया, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में चार्ज बदल गया। तब इसको हम बोलते हैं चार्ज इन कंजर्वेशन, यानी आवेश के संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आवेश के बदलना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आवेश के बदलना, आवेश के बदलना, बदलना। अब यहाँ पर क्या हो गया, आवेश तो आपका चार्ज क्या हो गया, बट गया, यानी चेंज हो गया। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चार्जेस क्वांटाइजेशन, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसके बाद थ्योरेटिकल कांसेप्ट देखेंगे। या बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको टॉपिक्स बाय यानी पार्ट्स बाय स्टूडेंट्स आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम पढ़ाएंगे आपको दिमाग में तुरंत जाएगा, यानी तुरंत सेट होगा। आप सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, आप उसी वक्त देखिएगा और उसी वक्त आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, बहुत अच्छे से समझा के टू द पॉइंट फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सीख देर स्टूडेंट लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और कुछ करने के लिए बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ता है, और इस मेहनत ही आपको कामयाबी की राह पर पहुंचाती है। और यहाँ पर मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स, और अपने जीवन में सफलता हासिल करते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।